तो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है? देखिए, नंबर्स, अब नंबर्स के कई पार्ट हुए हैं। पहला है रियल नंबर्स। रियल नंबर, नंबर्स के पार्ट जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दो हो गए। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट हैं। एक है रेशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ये देखिए, अब यहाँ पे रेशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं। एक है नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, दूसरा है इंटीजर। ठीक, इंटीजर्स में भी दो पार्ट हैं, एक निगेटिव इंटीजर, दूसरा होल नंबर। ठीक, अब होल नंबर को जीरो, होल नंबर में भी दो पार्ट हैं, एक है जीरो, दूसरा नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता क्या है? जो ये पार्ट हमने पढ़ा, अब एक एक को अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, रियल नंबर, ये जो है नंबर्स लाइन पे इसको हम डिनोट कर सकते हैं। व्हिच कैन बी डिनोटेड बाई नंबर लाइन, व्हिच कैन बी डिनोटेड बाई नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए +3, ये आपका रियल नंबर है। 2/5, ये भी मेरा क्या है? एक रियल नंबर है। 2/5 भी हमारा रियल नंबर है, इसको भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। लेकिन वही जो हमारा है इमेजिनरी नंबर, इसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। जैसे मान लेते हैं ये इमेजिनरी नंबर माइनस माइनस रूट 7, क्या ये नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? अब इसको जैसे ही निकालेंगे तो i√7 या i×7 हो जाएगा। ये i क्या है? i है इमेजिनरी। ये आप आगे पढ़ेंगे, आप आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, -1, जितने इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। नंबर है। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट हुए थे, एक हुआ था रेशनल नंबर्स, दूसरा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन ध्यान में रखना, q डज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जो मेरा q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम ये कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सब क्या होते हैं मेरा? वो इरेशनल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर्स, अब डेसिमल नंबर्स में भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ये क्या होता है? अब यहाँ देखिए लिखा हुआ 0.5, 0.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हम, इसकी जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ 0.55 है, इसको हम 55 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है 0.698, तो इसको हम 698 डिवाइड बाई 100 या इसको 1000 लिख सकते हैं। ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब कि ये बार बार वही आता जाएगा। 1/3 को आप डिवाइड करेंगे 0.3333 करके यही आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे √3 की आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो √3 की वैल्यू होगी 1.414, मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा और ये खत्म भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर। ये है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, ऑल इंटीजर और रेशनल नंबर, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है। देखिए ऑल इंटीजर्स और रेशनल नंबर p/q फॉर q इक्वल टू, देखिए इंटीजर उसके बाद आया है। एक होता है इन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर के ही पार्ट है निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, ये निगेटिव इंटीजर के पार्ट हो गए। नॉन निगेटिव इंटीजर में 0, 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट।
इसी चीज को जीरो से लेके इनफाइनाइट, इसको इसका नाम होल नंबर भी इसको कहते हैं। दूसरा जीरो, जीरो देखिए, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये इंटीजर के भी दो पार्ट है, इवन और ऑड। इवन नंबर में क्या आता है, जो 2 के टेबल में आता हो या फिर जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वो सभी क्या होंगे, इवन इंटीजर। जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, इवन इंटीजर होगा। ऑड इंटीजर, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 ये हो, वो सभी क्या होंगे, ऑड इंटीजर। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट, और यहाँ पे 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये देखिए, उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं, एक है आपका प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एक और उसका खुद का फैक्टर हो, जिसका कोई फैक्टर अलग से ना हो, दो ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वो खुद हो, वो सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, 2 इवन प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, वो सभी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। 2 इवन प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है 3 5 7, 3 5 7 जो कि लगातार है, दो दो का बीच में गैप है। ओनली पेयर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, यहाँ 3 के बाद 5 5 के बाद 7 आ रहा है, तो ये क्या है, 3 ऐसा 3 5 और 7 ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। 1 से लेके 50 तक आपसे पूछा जाए 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपका जवाब होगा 15 प्राइम नंबर होंगे। 50 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आएगा। 1 से लेके 100 के बीच में टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 प्राइम नंबर होंगे। अब आपसे पूछा जाए 1 और 1 से लेकर के 200 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, टोटल प्राइम नंबर होंगे 46, टोटल प्राइम नंबर होंगे 46। अब 1 से लेकर के 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर आएंगे। ये कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर। 1 देखिए, 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट नंबर है। 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 4। 4 ऐसा है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी है। 9 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा नंबर है लेकिन ऑड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। दूसरा क्या है, कंपोजिट प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स इन व्हिच नथिंग इज कॉमन। ये आपका को प्राइम नंबर जो है, 2 नंबर इस जिसका एचसीएफ क्या होता हो, 1 होता है। इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आया। जैसे 2 और 3 में कुछ कॉमन है, इसमें इसका एचसीएफ 1 आएगा। 11 और 13 में भी इसका 1 आएगा। 17 और 19 में भी 1 आएगा। देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ट्विन प्राइम नंबर हुच ए गैप ऑफ 2, जिसके बीच में दो दो का गैप हो। 3 के बाद 5 है, 2 का गैप है, ये आपका ट्विन प्राइम है। 5 के बाद 7 है, ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है, 2 का गैप है। 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 43, ये सभी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ओनली पेयर ऑफ 3 पेयर
3 ओनली पेयर ऑफ 3 प्राइम नंबर विथ ए गैप ऑफ 2, मतलब कि 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में दो दो का गैप है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार हैं, 3, 5 और 7। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट होगा 101 और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होगा 997। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।